अगर मंत्री को ही चिट्ठी लिखनी पड़ जाए, सरकार में ये कहना पड़ जाए कि ना तो टेस्ट हो रहे हैं ना एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच रही है, तो फिर ऐसे में कोर्ट जो टिप्पणी कर रही है गुजरात में कि लगता है सब कुछ भगवान भरोसे है, वो सही है क्या? आप सबको मेरा नमस्कार। स्थिति बहुत भयावह है, हम सब जानते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा, करीबन 1,61,736 केस एक दिन में हुए हैं। 879 डेथ्स 24 घंटे में हुए हैं, ये हमें मालूम है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, ये भी हम जानते हैं। सरकार इन बातों से अवगत है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि यह वही सरकार है जिसकी बहुत वाहवाही हुई है पिछले दिनों में। दूसरे देशों ने वाहवाही की है, देश के अंदर लोगों ने वाहवाही की है, WHO ने वाहवाही की है। तो मुझे लगता है कि अभी ये बहुत ही कठिन समय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलित दायित्व है, मैं कहूंगी मिलित उद्यम से ही इस समस्या का समाधान होगा। और जन जागरण की आवश्यकता है, जन भागीदारी की आवश्यकता है। और जहां तक केंद्र सरकार के दायित्व बोध का सवाल है, मैं बहुत विनम्रता के साथ लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि लोगों की जीवन की सुरक्षा मुझे लगता है हम सबकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम की बड़ी प्राथमिकता है, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप मुझे अगर कुछ समय दें तो मैं कुछ तथ्य भी दे दूं। अपराजिता जी, वो तथ्यों से ज्यादा अभी ये समझ लेना जरूरी है जो आपको कंफ्यूजन हुआ था ना, 889 या 79 क्या बोला जाए इसे, इसीलिए आपने 879 बोला। नहीं, इसी तरह का कंफ्यूजन है मैम। ये 879 879 होगा, लेकिन आप उस वक्त बोलते हुए इसलिए रुकी कि इसको क्या बोलना चाहिए, यही कंफ्यूजन है मैम। कि इस समय लोगों को नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं मैम। लोगों को ये लग रहा है, आपको लगता है कि अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो इस समय चुनावी रैलियां होनी चाहिए मैम। अगर सबसे बड़ी प्राथमिकता है तो धार्मिक आयोजनों की इजाजत होनी चाहिए जहां जुटान होगी लोगों की। नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक रैलियां हो या किसी भी तरह का समागम हो जिसमें सामाजिक दूरता की रक्षा नहीं हो सकती है, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं करते हैं, निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल, कोई भी समर्थन नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन स्थिति ऐसी है, दुर्भाग्यवशतः अभी ही लोकतंत्र का उत्सव होना था। हर चीज का समय होता है। हमें किसी को पता नहीं था कि कोरोना का दूसरा लहर, इसकी दूसरी लहर अभी आ जाएगी और इतनी भयावह होगी, इतना भयावह चित्र हमें देखने को मिलेगा, तो हमें किसी को पता नहीं था। और अभी जो राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, स्थिति ऐसी है कि हम सबको करीब हफ्ता हो रहा है मैम। अपराजिता जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इससे मुत्तफिक हूं कि वाहवाही हो रही थी पिछली बार, और वाहवाही दिखाने वाला मीडिया ही था। हम सब बता रहे थे कि कितने बढ़िया कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये बताइए, 350 दिन हो रहे हैं मैम, क्या आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया? हमने, नंबर 1। और नंबर 2, क्या बात उस वाहवाही के सहारे अब रहना है हमको आगे? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा ना कहें। हम मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं बहुत विनम्रता के साथ कि ये जो कोविड का मैनेजमेंट, कोविड का प्रबंधन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार बार बातचीत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने 2 बार मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। और मैं आपको कुछ तथ्य दे दूं। मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं मैम, और आपके पास आऊंगा तो आपसे भी पूछूंगा कि आप अपनी कही हुई बात से सहमत हैं क्या? आपने कहा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। मैं तो जब ये रैलियां होते हुए देख रहा हूं, चुनाव की रैलियां, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। पूरे सेंटर, पूरे सेंट्रल, पूरे ऑपरेटर्स को गेयर अप होकर जब आप अभी लोगों की जान बचाने में लगना चाहिए, तब चुनावी रैलियों को जरूरी समझा जा रहा है मैम। लेकिन मैं अलका जी के पास आना चाहता हूं। अलका जी, पहले से पता नहीं था कि ये लहर इतनी खराब होगी, और आप अपने सर्दियों के कपड़ों को रख देते हैं अंदर जब गर्मी आती है, और अगर उस बीच कभी रेन हो गई तो ये नहीं कह सकते आप कि ये देखिए सर्दी के कपड़े रख दिए थे तो लापरवाह हैं। सर्दियां चली गई थी। दिनेश जी, बहुत आसान सा उदाहरण देकर आपने अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की। बिल्कुल यही है, गर्मियों के बाद जब सर्दियां आती है तो सर्दियों के कपड़े निकाले जाते हैं, लेकिन उन कपड़ों को जो है फेंक नहीं दिया जाता, संभाला जाता। पता है दोबारा सर्दी आएगी, दोबारा इन कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, और अगर नई गर्म कपड़े रहे तो उनकी तैयारी की जाती है, सर्दियों की तैयारी की जाती है।
ऐसा नहीं है कि पता नहीं था ये दूसरी लहर आएगी, दूसरी के बाद तीसरी भी लहर आएगी, क्योंकि कोरोना विश्व से खत्म नहीं हो गया था। तो तैयारी जो करनी चाहिए थी, जब संपूर्ण तालेबंदी कम मामला में हमारे मात्रा में मामले थे, संपूर्ण तालेबंदी की क्यों गई थी? संक्रमण को लोगों को संपर्क में आने से रोकने के लिए वो पूरी तरह रोक लिया गया, पूरा तालेबंदी हो गई और उसमें तैयारी भी करनी थी। 385 डेज क्यों मिले थे हमें कि हम तैयारी कर पाएंगे? हम अपनी आगे की चुनौती, कितने अस्पताल, कितने वेंटिलेटर, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर, कितने हमें दवाएं, वैक्सीनेशन, तैयारी करनी थी। उसकी तैयारी क्या हुई? और अभी तो मैं हैरान हूं जब आपने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि कोरोना इसलिए फैला था, मरकज के समय बंद कमरे में था, रैलियां खुले में हो रही है और ये जो कुंभ का मेला खुले में हो रहा है, इसलिए इससे कोरोना नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता ये कैसे बेतुके तर्क जो है संवैधानिक पदों पर, सर्वोच्च पदों पर बैठे आदमी लोग दे रहे हैं। और आपका गुजरात हाई कोर्ट, वो तो राजनीति नहीं कर रहा होगा, हम लोगों पे आरोप लगते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने तो कहा, लगता है कि भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। गुजरात से उम्मीद क्यों? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। देश के गृह मंत्री, राज्य अपना आपके प्रधानमंत्री उसी गुजरात से आते हैं। डबल इंजन की सरकार है। सोचा था एक बेहतरीन उदाहरण विश्व के सामने और देश के दूसरे राज्यों के सामने, चाहे वो हमारी सरकार राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र, उसके सामने पेश किया जाएगा। लेकिन आज की प्राथमिकता है देश के रक्षा मंत्री बंगाल में, प्रधानमंत्री बंगाल में, गृह मंत्री बंगाल में, और ऊपर से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब संवैधानिक पदों में बैठे ये लोग करेंगे तो आम आदमी को सर पटक लीजिए। लेकिन आप किसी ने भी जिम्मेदारी वाला वो बर्ताव दिखाया होता। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्यों किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐसा कि ये वैक्सीन, कोवैक्सीन मत लगवाइए? क्यों हम ये देख रहे हैं कि पंजाब से और महाराष्ट्र से वहां की सरकारें नजीर पेश करती हैं कि मैनेज किया कैसे जाता है? अब देखिए एक बार फिर से कैसे पलायन हो रहा है, महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं और फिर से लग रहा है कि मैनेज ठीक से नहीं हो रहा है। कम से कम वो सरकारें तो नजीर पेश करती, ये होता है गवर्नेंस। दिनेश जी, बिल्कुल ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ना। वैक्सीन कौन खरीद रहा है, कौन नियम कायदे तय कर रहा है, किस राज्यों को कितनी मिलेगी, टेस्टिंग किट कितनी मिलेगी, क्या, ये तो केंद्रीय तय कर रहा है। ये राहुल गांधी जी ने बार बार अपने सुझावों में लिखित पे दिया है, जिसपे राहुल गांधी जी पर आरोप लगा कि आप विदेश की जो वैक्सीन को कह रहे हैं, आप दलाली खा रहे हैं। मैं सहमत हूँ इससे, कितनी आसानी से मैं सहमत हूँ कि वैक्सीन की कमी है और दूसरी तरफ बाहर भेजा जा रहा है, ये कैसे तर्कसंगत है? लेकिन ये भी तर्कसंगत नहीं है कि वैक्सीन के लिए आवाज उठाने वाले विपक्ष के बड़े नेता वो खुद अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हैं। दूसरे, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी कोवैक्सीन को लेकर ऐसा भ्रमजाल फैलाया कि लोग कोवैक्सीन से बचने लगे। अलका जी देखिए, सबको अपना अपना देखना पड़ेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।